नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। आज है 19 सितंबर 2024। चलिए सुनते हैं। बृहस्पति भगवान की जय हो, बृहस्पति भगवान की जय हो। आज सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा दानी था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह बात उस रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते तो उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगी, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाइए। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि वह धन नहीं चाहती हूँ जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यथास्तु तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। राजा से भी कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, फिर न बाजेगी। इस तरह से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इन साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए भी राजा परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, हम यहीं पर नहीं रह सकते। हम दूसरे देश जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता है। जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उधर राजा प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा कुछ लेकर आ जाता कि समय गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस समय गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी दासी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, से क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को गुस्सा कहा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोल पाई, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आ जाती हैं। कहने लगती है, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते न बोलते, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? तुमसे कुछ छिपा तो है नहीं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों की भूखे रहने की बात बता दी, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी ने कोई विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को घर के अंदर भेजती है। उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिलता है। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने हैरानी से कहने लगे कि हे रानी, जब हम भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसलिए क्यों न इसे व्रत की कथा पूजा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर दीप लगाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती है। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी व दासी ने व्रत रखा। गुरुसाल में जाकर दासी चना और गुड़ लेकर आती है, फिर केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन करती है। पीला भोजन कहाँ से लाई? बड़ी दुखी होती है। इस बात को देखकर दोनों दुखी होती हैं, क्योंकि व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उससे प्रसन्न थे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में आते 2 थाली में पीला भोजन लेकर आते हैं। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न होती है। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करती है।
उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत करती पूजन करने लगती है। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ जाती है, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती है। तब दासी बोलती है, देखो रानी, तुम पहले की तरह इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस बार इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से हमें धन मिला तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हारा भी यश बढ़ेगा। पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। उधर वह राजा एक दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ जाता है, अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगता है। और वर्षाधार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन में एक साधु प्रकट होते हैं। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोलते हैं, लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता मग्न में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह सब कहकर रोने लगता है। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाकर महाराज जी से कहता है कि महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति की दिन बृहस्पतिवार भगवान का विशेष कर निरादर किया था, जिसे कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। तुम चिंता मत करना, घर के मेरे कहे अनुसार तुम करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनका लाकर उनका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल के लोटे में प्रसाद अमृत तैयार करके सभी को बांटो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों अमृत प्रसाद बांटा जाता है, ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साधु के कहे ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिसे उसकी खोज खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हें किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे। बृहस्पतिवार का दिन आया, पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु इंतजाम हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने जाता है, उसे रोज से दुगुना धन अधिक प्राप्त होता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो जाते, परंतु जब दोबारा गुरुवार आता तो वह व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पतिदेव नाराज हो गए। उस समय नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाए। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। ले जाकर भोजन करा रहे होते हैं तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ती है जिससे उसका हार लटका हुआ था। कुटी पर वह हार दिखाई नहीं देता है तो बड़ी हैरानी होती है। उसी समय मनुष्य ने रानी को सोचती है कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसे कारागार में डलवा देती हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है तो बहुत दुखी होता है। विचार करने लगता है कि न जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त था। उसी साधु को याद करने लगता है जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट होते इस दशा को देखकर कहते, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं की गई है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन तुझे कारागार में 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुमसे बृहस्पति देव की पूजा करना, कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह से जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उसे कारागार में के बंधन पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने बृहस्पतिवार की व्रत कथा पूजा कही और उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। तेरी हराने खार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः कर उठता है। कुटी पर हार लटका हुआ देखकर राजा लकड़हारे को बुलाकर क्षमा आदि मांगता है और उसे सुंदर आभूषण देकर उसे विदा कर देता है। और इस तरह से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशाले बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसके बाग, धर्मशाले, तालाब, कुएं हैं?
तब सबने कहा कि रानी और बांदी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। तब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे, तो बांदी से कहने लगी, दासी देख, हमें राजा कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, कहीं हमारी इसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो तू उसे साथ ले आना। इस तरह से दासी दरवाजे खड़ी हो जाती है। जब राजा आते हैं, तलवार निकाल पूछते हैं कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त होता है। तब वह कहते हैं कि हमें यह बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विस्तार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आते हैं। अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे विस्तार की व्रत कथा सुन लो। तो उसने कहा कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे, तुम चलते चलते अपनी कथा कह देना। राजा ने दाल निकाली, जब कथा दी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो जाता है। आगे मार्ग में उसने किसान खेत में हल चलाता मिलता है। राजा ने उसे देखा, उसे बोला, अरे भाई, मेरे विस्तार की कथा सुन ले। उसने बोला कि अरे तो बोला कि जब मैं तेरी कथा सुना तब तो 4 हेड़िया जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगता है। राजा के हरते बेल पचाड़ कर गिर जाता है। उस किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। जब उसने यह देखा तो बड़े अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका बेटा ठीक हो जाता है और बेल भी ठीक हो जाता है, खड़ा हो जाता है। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जग रहा तो देख रहा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी विस्तार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन पड़ोस में देखने चली जाती है। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे भोजन नहीं किया। अंत में एक कुम्हार के घर जाती है। उसे पता चलता है कि उसे 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है, क्योंकि उस समय कुम्हार का लड़का बीमार होता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। जब वह जाकर राजा कुमार के घर जाकर विस्तार की व्रत कथा सुनाता है तो वह ठीक हो जाता है। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा कि सास ने कहा कि चली जाना, पर तो अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर तो बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तो क्या करेगी। बहन की ये सब बातें सुनकर राजा कहता है कि ठीक है, हमारा अब अपने घर को आ जाता है। राजा रानी से कहता है कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं करता है। और रानी बोलती है, प्रभु वृषदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। इस तरह से वृषदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है, उसे 9वें महीने से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तू उसे कुछ कहना मत। इस प्रकार रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत बधाइयाँ लेकर अपने भाई के घर आती हैं और कहती हैं, तो रानी कहती है, गधा चढ़कर तो नहीं है, घोड़ा चढ़कर तो नहीं है, गधा चढ़ी आई हैं। वह बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बसते ऐसे जिसके मन में जो कामना होती सबकी पूर्ण करते सद्भावना से। बोली, बसते भगवान की जो सद्भावना से व्रत कथा करता, पढ़ता, सुनता है, दूसरों को सुनाता, बसते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। बसते भगवान की जो, बसते महाराज की जो। इस तरह से ये थी विस्तार की व्रत कथा। अब सुनते हैं विस्तार की अन्य कथा, दूसरी कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। वे अपनी पत्नी को बहुत कुछ समझाते, किंतु उसका परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। बड़े होते होते पूजा पाठ करती, विष्णु भगवान का पूजा करती, पाठ करती, व्रत कथा सुनती, सुनाती। इस तरह से वह स्कूल जाती, अपने घर में अपने मुट्ठी में जो भर ले जाती
करती, पाठशाला में मार्ग में डाल जाती। जब वे जो श्रवण के हो जाते तो उन्हें लौटते समय, घर आते समय बीन कर ले आती। एक दिन वह कन्या सोने की सूप में जो साफ कर रही थी, फटकार रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था और दूसरे दिन उसने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की, मुझे सोने का सूप दे दो। तो प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। हर दिन की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल जाती है, लौटते समय वह आती हैं तो उसे वास्ते में सोने का सूप मिल जाता है। लेकर घर आ जाती है। सोने के सूप में वह जो साफ कर रही थी, तो इस तरह से वहाँ के राजकुमार वहाँ से होकर निकलता है। उसी के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो जाता है। अपने घर आकर भोजन जल त्यागकर उदास होकर लेट जाता है। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास जाते हैं। बेटे से कहते हैं, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या अन्य कोई और कार्य है? सब कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि ना ही मुझे किसी प्रकार का दुख, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया, परंतु मैं उस लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। सोने के सुमे जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। बोलता है, बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ में तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने लड़के के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़के के घर गई। राजा ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। राजकुमार के साथ अपने कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। कन्या के घर जाती पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अब भोजन के लिए बड़े अन्य मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास जाते हैं। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ की हालचाल पूछे। तब ब्राह्मण देवता सभी हाल कह सुनाई। कन्या ने बहुत सारा दिन देकर अपने पिता को विदा कर देते हैं। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखप्रद व्यतीत होता है। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो जाता है तो ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ जाता है। सारा हाल पूछता है। लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आवे, मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर होती है। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं अपनी पुत्री के घर। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगती, माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाती है। उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः उठते अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती, जिससे उसकी पुत्री को बड़ा ही गुस्सा आता है। एक रात उसे कोठरी में बंद कर देती, सारा सामान निकाल कर और दूसरे दिन स्नान कराती हैं। इस तरह से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। अब तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगती है, पूजा पाठ करने लगती है। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान पुत्रवान हो जाते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक को भोगकर वह अंत में ईश्वर को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोले, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो, बृहस्पति महाराज की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनि छिनि भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। ओम जय बृहस्पति देवा, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी, स्वामी संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती देवरी प्रेम सहित गावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ज्येष्ठ आनंद आनंद कर सो निश्चय पावे, स्वामी सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु महाराज की जय हो। साथ के साथ में अब आज आपको बता रही हूँ श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं। एक दो उपाय ही बताऊंगी। श्राद्ध पक्ष में जब शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको 27 बार समर्पित करना है। एक लोटा जल को आपको 27 बार समर्पित करना है। साथ में काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए आपको वह एक लोटा जल चढ़ा देना है। वह पितरों का साथ में पूर्वजों का स्मरण करना है। वह पितरों को प्राप्त हो जाता है और पितृ मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से आपको पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से आपको यह आज का यह उपाय कर लेना है। और
अब श्राद्ध पक्ष में किया जाने वाले द्वितीय तिथि, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, दशमी, प्रदोष, शिवरात्रि में किया जाने वाले एक विशेष उपाय है जो आपको ज़रूर करना है। जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चल्लू अगर पानी पिला देते हैं, अगर हमारे पूर्वजों का तर्पण या तिलांजलि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस तरह से अगर हम आए हुए हमारे अतिथि मेहमान जो भी हमारे घर में आते हैं, अगर हम उनको पानी पिला देते, चाय पिला देते, तो हमारे मतलब 1000 गुना, लाख गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो यह आप जैसे जो भी जैसे दूज है, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, मतलब इस श्राद्ध पक्ष में जो आएंगी तिथियां, उन पर आपको यह कार्य जरूर करके देखना है, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं। 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना, आज बृहस्पतिवार भी है तो आपको क्या करना है, एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी गुड़ या शक्कर के थोड़ा सा शक्कर रखकर आपको क्या करना, थोड़े से चावल या खीर आप जो भी बना रहे हैं वह डाल लेनी है उसके ऊपर। और आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ें लेकर, जैसे आपके घर में दरवाजे के ऊपर आप गाय आती है तो उसको आप खिला दीजिए। आपको क्या करना, विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार होता है, विषकपि नाम लेकर आपको यह अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए आपको खिला देना है। इस तरह से जो करता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। गुरु जी का बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है।